our today's topic is list data type. Okay. Our today's topic is list data type. Okay. Now the thing is one scenario. Let me show you one scenario first. And what is the scenario? We have completed our fundamental data types. Yes, we have completed int, float, complex, and we have completed bool as well as str. ठीक है. So int, float, complex, bool, str, these all are the fundamental data type. ठीक है, यही वाली बात थी. चलिए. एंड इन फंडामेंटल डेटा टाइप्स में क्या है? एवरी टाइम a variable can hold a single value. Agree or not? ठीक है. If I am assigning b 10.1234. ठीक है. If I am assigning c 10 plus 20. If I am assigning d and true. ठीक है. If I am assigning e equal to earth. ठीक है. So what happened here? Every variable, ठीक है, this a is the variable, b is the variable, c is the variable here, ठीक है, c is the variable, d is the variable and e is the variable. ठीक है. Every time they can hold a single value. If suppose in the next moment I do a equal to 100, a equal to 100, then immediately what happened? The happen is this. पहले पहले क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट बना होगा. ठीक है. जिसकी वैल्यू क्या होगी? जिसकी वैल्यू थी हमारी 10. ए उसको रेफर कर रहा था. ठीक है. ए इसको रेफर कर रहा था. जैसे हमने इक्वल टू 100 किया तो क्या होगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है. एक नया ऑब्जेक्ट बना होगा. ठीक है. और उसकी वैल्यू थी बच्चों क्या? 100. नाउ जो ए इसको बिलोंग कर रहा था अब इसको बिलोंग नहीं करेगा. अब नाउ ए बिलोंग करेगा इस नए ऑब्जेक्ट को. ठीक है. बट एट ए टाइम this variable, or we can say this identifier, we can say identifier or not? Yes, identifier. ठीक है. By which we can identify something. ठीक है. Identifier. तो at a time these all fundamental variable can refer a single object. ठीक है. कैन रेफर ए सिंगल ऑब्जेक्ट. जैसे हमने उसको कोई दूसरा ऑब्जेक्ट असाइन किया तुरंत उसने पुराने वाले ऑब्जेक्ट को डीरेफरेंस कर दिया और नया वेरिएबल उसने नई वैल्यू को उसने होल्ड कर लिया. ऐसा ही होता है. यस. किसी को कोई डाउट तो नहीं इस पॉइंट पे ना? जैसे आई हैव वेरिएबल a इक्वल टू 10. इफ आई एम टेकिंग प्रिंटिंग a. ठीक है. नो प्रॉब्लम. इफ आई एम नेक्स्ट मोमेंट आई एम असाइनिंग a इक्वल टू 100, द वैल्यू ऑफ a विल बी चेंज. ठीक है. ऐसे ही होता है. सो ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स कैन रिप्रेजेंट ए सिंगल ऑब्जेक्ट. ठीक है. ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप. ठीक है. और वी कैन से द ऑल वेरिएबल which are assigned to any fundamental data type, which are assigned by any fundamental data type, like a variable assigned by int, b variable assigned by float value, c variable assigned by complex value, d variable assigned by bool value and e variable assigned by string value, str value. ठीक है. Then every variable can refer to a single object. Agree or not? ठीक है. कोई डाउट यहां पे बच्चों? Yes. Yes everyone. कोई डाउट? ठीक है. नो. दैट्स गुड. नाउ व्हाट इज ए लिस्ट डेटा टाइप? ठीक है. लिस्ट बच्चों जैसा कि नाम है लिस्ट डेटा टाइप. पहली बात तो ये समझे कि लिस्ट एक कलेक्शन डेटा टाइप है. कलेक्शन किस तरह का डेटा टाइप है? कलेक्शन. डेफिनेटली जब बच्चों हम कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन चाहे किसी भी चीज का हम कलेक्शन बोलें तो उसका मतलब क्या होगा? मोर देन वन. ठीक है. मोर देन वन. जैसे मैंने कहा कि आई हैव ए कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, तो डेफिनेटली एक से ज्यादा कॉइन है. ठीक है. कलेक्शन ऑफ कॉइन्स. ठीक है. आई सेड आई हैव ए कलेक्शन ऑफ बाइक्स, आई हैव सेड आई हैव कलेक्शन ऑफ कार्स, तो मोर देन वन
वन ऑब्जेक्ट इज देयर, ठीक है, मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज देयर. सेम वे लिस्ट इज ए कलेक्शन डेटा टाइप and list can represent multiple 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 object at a time. ठीक है, लिस्ट कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑब्जेक्ट एट ए टाइम. इसको इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं लिस्ट वेरिएबल कैन रिप्रेजेंट मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम. ठीक है, कैसे करेंगे समझते हैं. जैसे लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, लेट्स टेक ए सम वेरिएबल, आई एम टेकिंग एल आई, सम वेरिएबल एल आई इक्वल टू, आई एम टेकिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स बिकॉज लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है बच्चों, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किस चीज की आवश्यकता है हमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स की. तो आई एम राइटिंग 10, 20, 30, 40. ठीक है, अब आप देखो how many variables are there, how many variables are there, only one variable, that is li, variable name is li. स्क्वायर ब्रैकेट हमने स्टार्ट किया एंड वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल वैल्यूज 10, 20, 30, 40. Internally what happened, a object is created, a big object is created. Inside this object, so many, how many elements we have, four small objects we created. ठीक है, and every object have some value, 10, 20, 30 and 40. ठीक है, every object some value, and this big object where we have a small three objects, ठीक है, four objects we have, this complete object is referred by li variable or li identifier only. ठीक है, so this li represent how many variables here, how many objects here, four objects is represented this by li. That's why this li is called collection data type. ठीक है, collection data type. Clear? Let me show you first. Let's suppose li equal to, I am assigning without square bracket we cannot do, 10, 20, 30, 40. ठीक है, and if I print li, you can see the same output I get. ठीक है, I have four variables, four objects in this collection, and this collection, this complete collection is referred by li वेरिएबल. और ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा बच्चों, लेट मी चेक द टाइप. ये जो वेरिएबल है वो किस टाइप का होगा, टाइप ऑफ li. इफ आई प्रिंट इट सो इट विल प्रिंट लिस्ट. ठीक है, if I check type of li, it print list. Clear or not? Yes. Understand the scenario कि what is a collection data type, a data type which refer multiple object at a time, multiple object at a time, or by a single variable. देखो how many variables, देखो fundamental data type also can hold multiple variables. जैसे a equal to 10, b equal to 20, c equal to 30, c equal to 30, and d equal to 40. But what happened here, four variables we required. How many variables we required, four variables. Here how many variables we required, a single variable. How many objects we have, four objects. ठीक है, so list is a collection data type which can hold multiple objects at a time. ठीक है, now you can see the scenario, this list variable hold all same type of variable, same type of object like integer, integer, integer. ठीक है, but list has the capability, it can hold different type of variables like li equal to 10, 10.5, comma I am writing python. Next we have let's suppose boolean data true. Next we have 10 plus 20j complex we have, and all we have. ठीक है, देखो all fundamental data type मैंने किसके अंदर असाइन कर दिए, एक ही सिंगल वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिए. इफ आई चेक द टाइप ऑफ li, it is representing list type, and if I print li, it will represent all the values. ठीक है, so what happened here, a list can hold multiple values of same type as well as different type. इस कंसेप्ट को हम कहते हैं
हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है। तो लिस्ट कैन होल्ड हेट्रोजीनियस, HETRO, हेट्रो, GENIOU, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। एक होता है होमोजीनियस, सिमिलर, होमोजीनियस, ठीक है, GEN, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर। होमोजीनियस का मतलब क्या है बच्चों? सिमिलर। होमोजीनियस का मतलब है सिमिलर। हेट्रोजीनियस का मतलब है बच्चों डिफरेंट, डिफरेंट, ठीक है। जबकि फंडामेंटल, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप कैन होल्ड ए सिंगल टाइप ऑफ वैल्यू। अगर हमने उनको कोई 10 दे दिया तो वो इंटीजर टाइप के हो जाएंगे। अगर हमने उनको 20.5 दे दिया तो वो सीधा सीधा फ्लोट टाइप का हो जाएगा। अगर मैंने इसको 30 की जगह 30+40J लिख दिया तो कॉम्प्लेक्स टाइप का हो जाएगा। एक बार में एक ही टाइप को होल्ड कर सकते हैं। जबकि लिस्ट कैन होल्ड different data types, different type of object as well as similar type of object as well very easily, ठीक है। So list is a collection data type which can hold heterogeneous data type as well as similar type of data type, ठीक है। Let me show you, if we want to represent a group of values as a single entity, entity का मतलब बच्चों वही है object। अगर हम किसी ग्रुप ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल एंटिटी, एक सिंगल कलेक्शन दिखाना चाहते हैं, देन वी शुड गो फॉर लिस्ट डेटा टाइप। तो हमें क्या यूज करना है बच्चों? लिस्ट डेटा टाइप यूज करना है। पहला पॉइंट है वैल्यू शुड बी एनक्लोज्ड विद स्क्वायर ब्रैकेट। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, लिस्ट ओनली रिप्रेजेंट, ठीक है। लिस्ट कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है? बाय हेल्प ऑफ स्क्वायर डेटा टाइप ओनली। लेट मी शो यू, अगेन आई एम शोइंग यू। देखिए देखिए, इवन आई हैव ए वेरिएबल एल इक्वल टू, ये सिर्फ बच्चों वेरिएबल का नाम है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैंने ए मान लेता हूं और देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट दिया बट आई एम नॉट गिविंग एनी वैल्यू, ठीक है। स्टिल इफ आई चेक द टाइप ऑफ ए, इट विल रिप्रेजेंट लिस्ट टाइप, इट विल रिप्रेजेंट लिस्ट टाइप because I am not providing any value, but by assigning a square bracket, empty square bracket, it generate this variable as a list type, ठीक है। and this is the way how we can create a empty string, ठीक है। empty string, we can create a empty, EMPTY, empty list, sorry not string, empty list। so this is the way to create a empty list, ठीक है। empty list, just take a variable, मैंने यहाँ पे थोड़ा मीनिंगफुल ले लिया, li, एंड और यहाँ पे हमने एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट असाइन किया। टाइप चेक करेंगे तो क्या आ रहा है बच्चों? लिस्ट टाइप आ रहा है, ठीक है। तो वी कैन क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट इजीली, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्ड मतलब इन विच ऑर्डर वी असाइन द एलिमेंट्स, ठीक है। लेट्स सपोज 10, 20, 40, 70, 80 एंड एनीथिंग। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज को असाइन किया है उसी ऑर्डर में वैल्यू हमारी प्रिजर्व रहेंगी। मतलब वैल्यूज का जो ऑर्डर है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेट सपोज आई एम असाइनिंग सम स्ट्रिंग डेटा, एप्पल, एप्पल, एप्पल के बाद क्या आता है? A for apple, B for boy, C for cat, cat, D for dog, something like this, ठीक है। So if I'm printing this element, never, never ever, ये जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में हमने वैल्यूज को असाइन किया है, ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोई डाउट? यस एवरीवन। सो द पॉइंट इज इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट आर अलाउड, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस मैंने अभी आपको बताया, वी कैन असाइन हेट्रोजीनियस ऑफ डेटा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट मतलब one is of integer type, another of is string type, another can be a float type, we can say. So different type of data. Duplicates are allowed. Let's suppose I have this list and I am inserting duplicate values, ठीक है। हैप्पीली पॉसिबल। देखो 10 और 20, 10, 20, 40, 70, 80 एंड अगेन आई इनपुट 10, 20, 40, ठीक है। हम ऑर्डर भी सेम रहेगा,
हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, प्लस वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेट। क्या डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करा सकते हैं? हैप्पीली पॉसिबल। इफ आई प्रिंट दिस, सो हैप्पीली एक्सेप्टेड। डिफरेंट duplicate values are allowed. It means if the 10 is inserted, can we again insert this value? Yes, happily we can insert this value, no problem at all. ठीक है। Next we have growable in nature. Based on our requirement, we can increase or decrease the size. ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी अभी एक और लिस्ट लेते हैं, एक यहाँ पे नाम, एक नेम नाम की लिस्ट लेते हैं, नेम्स। ठीक है, सो आई एम टेकिंग हियर अरुण, अनदर आई एम टेकिंग आदित्य, अनदर आई एम टेकिंग कैलाश, ठीक है, आई एम टेकिंग फ्रॉम पूजा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट नेम्स मैंने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो आई हैव नेम्स, मैंने प्रिंट किया। ठीक है, लेकिन भाई हमारे पास तो और भी स्टूडेंट हैं। कैन वी इंक्रीज दिस साइज? ठीक है भाई, जो हमारे पास डेटा है, कैन वी इंक्रीज दिस साइज? यस, हैप्पीली वी कैन। तो देयर इज ए फंक्शन अपेंड। तो फंक्शन का नाम क्या है बच्चों? अपेंड। तो नेम्स क्या है? नेम्स हमारी लिस्ट का नाम है। फंक्शन का नाम क्या है? अपेंड। कैसे कॉल करेंगे? नेम्स डॉट अपेंड। जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था, ऐसे नेम्स डॉट अपेंड। अब यहाँ पे मुझे एक नया नाम डालना है, मान लेते हैं तन्वी, TANVI, तन्वी। ठीक है, आई एंटर। अब इफ आई प्रिंट द नेम्स, और आप देख रहे हो कि बच्चों यहाँ पे तन्वी जो है वो हमारा क्या हो चुका है? ऐड हो चुका है। कैन यू सी? तन्वी हमारा क्या ऐड हो चुका है? ठीक है सर, आई वांट टू ऐड सम अनदर नेम आल्सो। नेम्स अपेंड, अपेंड, आई वांट टू ऐड सम अनदर नेम, SAMPARK, संपर्क। ठीक है, ठीक है सर, आई वांट टू ऐड सम अनदर नेम। इफ आई प्रिंट द नेम, तो देखो फिर से ये क्या हो गया? संपर्क इसमें ऐड हो गया। सर, आई वांट टू ऐड सम अनदर नेम, like append, and I want to add एकता। एंड इफ आई प्रिंट द नेम, देखिए यहाँ पे क्या हो गया? एकता भी ऐड हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि सारे नाम बिल्कुल एंड में जाके ऐड हो रहे हैं। वो हम बाद में सीखेंगे कैसे, अगर हमें किसी पर्टिकुलर, कि भाई अरुण से पहले नाम मुझे करना है, अरुण और आदित्य के बीच में मुझे एक नाम इंसर्ट करना है, दैट इज हैप्पीली पॉसिबल एट ऑल। बट अभी मुझे ये बताना था कि इट इज ग्रोएबल इन द नेचर। हमने क्या किया? अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बढ़ा लिया, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सर आज तो हमारे बैच में केवल आदित्य है, कैलाश है, पूजा है, तन्वी है, अरुण है, संपर्क और एकता नहीं है। कैन वी रिमूव देम? कैन, देखो अभी लिस्ट हमारी क्या हो गई? बड़ी हो गई ना। देखो कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे? लेन ऑफ नेम्स, याद है? लेंथ बताएगा। तो कितने बता रहा है? कह रहा है 7, 7 है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, कह रहा है 7 है। ठीक है, कैन वी रिमूव वन नेम? यस वी कैन रिमूव। सो कैन वी डू नेम्स डॉट रिमूव? और किस नेम को रिमूव करना चाहते हैं? मान लेते हैं हम एकता को रिमूव करना चाहते हैं अपनी लिस्ट में से। ठीक है, तो हमने क्या किया? फंक्शन कॉल किया, एंड फाइनली हम प्रिंट नेम्स। तो देखो क्या हुआ? एकता यहां से क्या हो गया? रिमूव हो गया। सर आई वांट टू रिमूव अरुण एज वेल। ठीक है सर, अरुण आई वांट टू रिमूव। तो ऐसा नहीं है कि सर पीछे से रिमूव होगा, जस्ट प्रोवाइड द नेम, एंड इफ आई प्रिंट द अगेन नेम्स, तो आप देखिए यहां से क्या हो गया? अरुण रिमूव हो गया। तो क्या हो रहा है बच्चों? हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट बढ़ रही है, उसमें हम एलिमेंट ऐड भी कर पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऐड भी कर पा रहे हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें से एलिमेंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। सर, is it possible also? Can we add some other data type? Yes, happily possible. Can we add true there? Yes, happily possible. ऐसा नहीं कि केवल हम वही string data input कर सकते हैं। सर, can we add some another data type? Yes, we can. I input 10, तो if I print the names, you can see 10 भी add हो गया। So can we remove? Yes, names dot remove, 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 or just part that value, and you can see value will be deleted। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग इज ग्रोएबल इन नेचर, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, एवरी ऑपरेशन वी कैन डू, वेरी एनी लार्ज नंबर ऑफ operations we can perform on the list. Hope this is clear to all. Yes, yes everyone, this is clear. Just a minute.
Yeah. Yes. Hope this is clear to all. Okay. Next. Okay. Okay. Good. 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 Okay. Next. Next we have. Sir, I have this string. This string. I have this list actually. Okay. If you know, if I do multiply by two, then what happen? You can see आदित्य कैलाश पूजा तन्वी संपक ट्रू। फिर से ये लिस्ट, इसी लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट जितने भी थे, जितने ऑब्जेक्ट थे, वो हमारे टू टाइम्स आ गए। आदित्य कैलाश पूजा तन्वी संपर्क टू। ठीक है, कैन अंडरस्टैंड और नॉट? यस एवरीवन, if I do L equal to L into 2 or L into 3, just wait. Oh, sorry, names equal to names into 3। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो थ्री टाइम आ जाएंगे। देखो ट्रू पर हमारी खत्म है, फिर से आदित्य पे स्टार्ट है, फिर पे ट्रू खत्म है, और फिर से आदित्य पे स्टार्ट है हमारी, फिर से किस पे खत्म है? ट्रू पे। ठीक है। सो जो लिस्ट स्ट्रिंग के साथ हमारा कंसेप्ट था कि हम रिपीट करा सकते थे किसी स्ट्रिंग को, ऐसा हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। और लिस्ट के अंदर बच्चों, लिस्ट के अंदर ही वो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। देखो अगर मैं यहां पे चेक करूं लेन ऑफ नेम्स, ठीक है, तो साइज आ रहा है 18। ठीक है, अब दोबारा से करते हैं। नेम्स इक्वल टू, और क्या कर सकते हैं? नेम्स इंटू टू। ठीक है, अब देखो दो, टू टाइम्स और बढ़ गए होंगे। अगर मैं लेन ऑफ नेम्स चेक करूं तो डेफिनेटली हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 36 हो गई। टू टाइम्स और बढ़ गए हमारे। ठीक है, जितने भी नेम थे वो 18 थे, मल्टीप्लाई टू कर दिया तो क्या हुआ? पूरे को दो बार और उसने कॉपी कर दिया होगा हमारे में लिस्ट में, और हमारी लिस्ट की जो लेंथ होगी कितनी हो गई? 36 हो गई। ठीक है, क्लियर एवरीवन? सो द रिपीटेशन concept is also applicable with the list item। ठीक है, one more thing, let take a some different list again। ठीक है, some different list। So I am taking li equal to li equal to 10 comma 20 comma true comma python comma 3.0 something like this। So I have this list item। ठीक है, now is it possible, sir, can we access individual element? Yes, happily possible, because list has the concept of index value। ठीक है, तो अगर मुझे 10 एक्सेस करना है, ठीक है, आई वॉन्ट ए आउटपुट ऑन चैट बॉक्स। ठीक है, आई वॉन्ट ए आंसर ऑन चैट बॉक्स, that if I want to access this 10 value, then what I need to write inside this स्क्वायर ब्रैकेट? क्या लिखना पड़ेगा? एल आई के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, सो आई गेट द आउटपुट कैलाश, कैलाश सेट जीरो। एवरीवन इज एग्री विद कैलाश? ठीक है, सावन सेट एल आई ऑफ जीरो। सावन जो ब्रैकेट्स हैं वो राउंड नहीं आएंगे, वो ब्रैकेट जो है वो हमारे स्क्वायर ही रहेंगे। ठीक है, राउंड ब्रैकेट इज नॉट अलाउड। ठीक है, सो डेफिनेटली इफ आई राइट एल ऑफ जीरो तो वैल्यू आ गई वन। ठीक है, एल आई ऑफ इफ आई एम राइटिंग माइनस वन, ठीक है, एनी वन गिव मी द आंसर। एल आई ऑफ माइनस वन, वॉट विल बी द आउटपुट? एल आई ऑफ माइनस वन, 3.1 Aditya Kailash, that's very good, because as you all know, that's very good, Savan Aditya Kailash, so that's very good। As you all know that if I copy this on some other place, just let me explain you once more। Okay, then what happened with this? You know that this 10 get the index value 0, this 21 true is 2, python is 3, and 3.10 is 4, and same as negative index minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 and minus 5। ठीक है, तो जो इंडेक्सिंग कंसेप्ट बच्चों हमारा था किसके साथ? जो हमारा इंडेक्सिंग कंसेप्ट था किसके साथ? एसटीआर के साथ। सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल विद लिस्ट ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, एंड यू नो वन मोर कंसेप्ट वी हैव, स्लाइस। रिमेंबर स्लाइस कंसेप्ट? SLICE।
slice concept is there, है ना, slicing. So if I do li of colon 3, ठीक है, colon 3, then can anyone explain me what will be the output? Yes, what will be the output? Okay, 20. Okay, 20. Savan said 20 only. ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने लिखा ये कौन सा ऑपरेटर है, याद आ रहा है? स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है. लेट मी शो यू हियर. स्लाइस ऑपरेटर इज देयर. तो मैंने लिखा बच्चों कॉलन 3, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्ट करेगा जीरो से. कहां से स्टार्ट करेगा? जीरो से, ठीक है. और कहां तक जाएगा? 3 - 1 यानी कि 2 तक. तो जीरो वाली वैल्यू प्रिंट करेगा इंडेक्स की, 1 वाली करेगा, 2 वाली करेगा, यानी कि आउटपुट आएगा 10, 20 एंड ट्रू. ठीक है, दिस विल बी द आउटपुट. लेट मी शो यू. 10, 20 एंड ट्रू विल बी द आउटपुट. ठीक है, याद है ना. अगर हमने स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ नहीं दी तो वो हमेशा किससे स्टार्ट करता है? जीरो से. और हमेशा कहां तक जाता है? लास्ट -1, जो भी लास्ट वैल्यू हमने दी उससे एक कम जाएगा. अगेन इफ आई डू li 1 len of li, output will be, yes, anybody can give me the output on chat box. क्या आउटपुट आएगा? टेल मी. देखिए, लेट मी शो यू. लेट मी शो यू. इफ आई राइट दिस स्टेटमेंट, इसको थोड़ा स्पेसियस कर देते हैं. ठीक है, थोड़ा एक एक सिंगल सिंगल स्पेस दे देते हैं. हालांकि ये ऐसा देना नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा समझने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ. ठीक है, अभी देखो, अगर बच्चों ये हमारे पास लिस्ट आइटम है, ये पूरा है ना. अगर हम लेन ऑफ एल आई लिखें तो हमारा आउटपुट क्या मिलेगा, ये बताओ पहले. ठीक है, 20 एंड 5 नहीं, आदित्य गलत आंसर है. ठीक है, लेन ऑफ एल आई अगर हम लिखें तो क्या मिलेगा? डेफिनेटली 5 मिलेगा. एग्री और नॉट? ये पूरे एलिमेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको काउंट करेगा. दैट्स गुड कैलाश. सारे ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेगा और हमें आउटपुट बता देगा कि भाई 5 एलिमेंट है, 5 ऑब्जेक्ट है. ऐसे मैंने लिखा 1, तो स्टार्ट कहां से करेगा? 1 से, यानी कि 20 से. और लेन हमारा कितना है? लेन ऑफ एल आई हमारा 5 है. तो कहां से जाएगा? 1 से लेके 5 - 1, यानी कि 1 से लेके 4 तक इंडेक्स वैल्यू जो है उन सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा. यानी कि 20, 20, ट्रू, पाइथन एंड 3.1, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे. 20 ट्रू, पाइथन 3.1. क्यों? क्योंकि 1 इंडेक्स से स्टार्ट करे और लेन ऑफ एल आई तक जाए. तो लेन ऑफ एल आई क्या है? 5 है. 5 में से 1 माइनस करेगा तो क्या आएगा? 4. तो 20 ट्रू, पाइथन and 3.1 will be the output. Is it clear? Yes. Remember the slice operator, everyone? Yes, yes, yes. Good, 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 good. Okay, that's very good. Chali. So back to the topic we have. So there is some conclusion. An ordered mutable, okay, mutable concept is left. देखिए, if I have a list, so the output is there. ठीक है, I want to change this value. ट्रू की जगह हम यहाँ पे फॉल्स करना चाहते हैं. तो देखो इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0, 1, 2. तो 2, तो एल आई ऑफ 2 इक्वल टू, देखो पहले लिस्ट आइटम चेक कर लेते हैं, एल आई डी चेक कर लेते हैं. आईडी ऑफ एल आई, क्योंकि ये म्यूटेबल है. एल आई, आईडी ऑफ एल आई, तो ये आईडी आ रही है. अब और देखो वैल्यू क्या आ रही है? ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं, है ना. ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रू वैल्यू है इसकी जगह फॉल्स हो जाए. तो क्या करेंगे? एल आई कितने इंडेक्स पर है? 2 इंडेक्स पर है, इक्वल टू, हमने लिख दिया यहाँ पे फॉल्स. आई हैव राइट फॉल्स. ठीक है, एंड आई एंटर एंड आई चेक द एलिमेंट. ठीक है, ट्रू की जगह क्या आ गया? फॉल्स आ गया. आईडी ये थी. लेट मी चेक द आईडी अगेन. ठीक है, आईडी चेक करते हैं और आप देखिए जो आईडी हमारी पहली थी वही आईडी अब इस समय पर है. ठीक है, जो आईडी पहले थी वही आईडी हमारी इस समय पर है. ठीक है, तो इफ आई डू दिस ऑपरेशन,
तो इंटरनली जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है उसी के अंदर क्या होगा, हमारा चेंजेस हो जाएंगे। जो हमारा एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अगर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता बच्चों तो आईडी जो होती है वो हमारी डिफरेंट होती। देखिए वैल्यू हमारी चेंज हो चुकी है, पहले यहाँ पे ट्रू थी, यहाँ पे फॉल्स हो चुकी है। और हमारा जो आईडी है वो भी क्या है, जो पुरानी आईडी थी हमारी वही आईडी है। जो पुराने जैसे जब हमने जो हमारा ये वाला डेटा पे हमारी जो आईडी थी वही आईडी अब भी है। इट मींस दिस इज ए म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब चेंजेबल। ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड है, और दूसरा क्या है, म्यूटेबल भी है, चेंजेबल है। हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है इज लिस्ट वेयर डुप्लीकेट्स आइटम्स आर अलाउडेड। ठीक है, डुप्लीकेट्स आइटम अलाउडेड है। हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, म्यूटेबल है, ऑर्डर्ड भी है। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लिस्ट। नाउ any question related to this topic as well, please give me the answer on chat box if anyone has any doubt related to list item, list data type, if anyone. सर Yeah. सर हम लिस्ट को मल्टीपल कर सकते हैं, लाइक एल आई इंटू टू और हाँ एनी नंबर। हाँ। तो सर डिवाइड भी कर सकते हैं, लाइक उसमें जो एक्स्ट्रा बड़ा है वो बैक हो जाए। नहीं नहीं नहीं, दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी नॉट अवेलेबल। we can only replicate that list. Okay, we can only replicate that list. ओके। Yeah. Yes, any other question related to this topic as well, or we can start our next topic. Okay, everyone is clear. So our next topic is tuple, tuple. Sometimes it is called tuple, 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 tuple. ठीक है, as whatever you pronounce, the right pronunciation is tuple, tuple, tuple data type. Okay, the difference between list or tuple is only one difference: list and versus tuple. The big one difference, that लिस्ट जो कर सकती थी वो टुपुल भी कर सकता है, एक्सेप्ट वन थिंग, टुपुल इज इम्यूटेबल। Tuple is immutable. List is mutable. Elements, once list is created, elements can be changed. But in the tuple, elements cannot be changed. ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स, कि भाई लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, टपल में भी होती है, टुपल में भी होती है। लिस्ट में हम स्लाइस ऑपरेटर कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस डेटा कर सकते हैं, टुपल में भी कर सकते हैं। सिमिलर डेटा कर सकते हैं, यानी कि होमोजीनियस कर सकते हैं, टुपल में भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम कैन वी क्रिएट ए empty tuple? Can we create an empty tuple or not? Yes, anyone? Because if once a tuple is created, we cannot add any elements like append, remove. This type of terminology not applicable with tuple. ठीक है, so let me show you first. Let me show you first. We represent tuple by round brackets. How we represent a tuple? By round bracket. ठीक है, जैसे लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे टुपुल इज रिप्रेजेंटेड बाय राउंड ब्रैकेट। ठीक है, लेट मी शो यू, लेट मी शो यू। लाइक आई हैव ए वेरिएबल t इक्वल टू 10 20 30। ठीक है, आई एंटर। If I check the type of T to get tuple, tuple is the type. ठीक है, can we access index value? Yes, happily. Can we apply negative indexing? Yes, happily possible, 30 आ जाएगा। ठीक है, can we apply slicing? Yes, slicing concept is also applicable. Slicing concept, like I am writing one only, so 20 and 30 will be printed. ठीक है, can we add a new element?
like t dot append, append, t dot append, like I'm assigning 1000, ठीक है, immediately it get this error, attribute error, tuple object has no attribute. Or if I do t of 0, t of 0 equal to, t of 0 equal to 3333, ठीक है, दिस इज अगेन टुपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है. Once a tuple is created, once a tuple is created, we cannot modify any data. बस एक बार क्रिएट हो गया, नाउ वी कैन नॉट मॉडिफाई एनी डेटा. क्यों ऐसा है, ये बच्चों हम जब डेटाबेस पढ़ेंगे तब वहां पे समझ में आएगा. ताकि जब भी जैसे इंटरनेट से या डेटाबेस से कोई डेटा फैच होके आ रहा है और उस डेटा में कोई बंदा चेंजेस ना कर सके, ठीक है, वो टपल टुपल फॉर्म में हमें डेटा मिलता है. डेटाबेस से जो हम डेटा फैच करते हैं वो टुपल फॉर्म में मिलता है पाइथन में. तो वो उस डेटा को कोई चेंज ना कर सके, एक बार जो क्रिएट हो गया दैट्स फाइनल, वी कैन नॉट ऐड और रिमूव, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है. इस तरह की टर्मिनोलॉजी नहीं है, ठीक है. क्लियर है. लेट मी शो यू सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस. तो tuple is what? Tuple data type is exactly same as list data type, except that is immutable. Immutable मतलब that is immutable. Immutable, we cannot change values. हम क्या नहीं कर सकते, वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते. दूसरा है टपल एलिमेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है. कैसे प्रेजेंट करते हैं, विद इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं. टुपल इज रीड ओनली वर्जन ऑफ लिस्ट, ठीक है. अगर हम ये देखें कि भाई लिस्ट और टुपल में और क्या समानता या क्या डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टुपल है वो रीड ओनली वर्जन है किसका, लिस्ट का. किसका रीड ओनली वर्जन है बच्चों, लिस्ट का. कि लिस्ट, सारे काम लिस्ट जैसे हैं, सारी चीजें लिस्ट जैसी हैं, बट वी कैन नॉट चेंज द डेटा. चेंज डेटा हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है. लेट मी शो यू वन मोर सिनेरियो. जैसे जैसे मैंने यहां पे लिखा, आई हैव ए टपल टी इक्वल टू can store heterogeneous data. Yes, happily store a heterogeneous data, no problem at all, ठीक है. Insertion order preserved, yes, happily preserved. Duplicate values are allowed, happily allowed, ठीक है. Heterogeneous values can be stored, happily stored, no problem at all, ठीक है. Everything is same, no problem. Indexing is possible, happily possible. If I do t equal to t into 3, ठीक है, एंड इफ आई प्रिंट टी, सो रिपीटेशन इज पॉसिबल, ठीक है. रिपीटेशन इज पॉसिबल जस्ट लाइक ए लिस्ट. जैसे लिस्ट के अंदर भी एलिमेंट्स हमारे चेंज हो रहे थे, कैन वी चेक द लेंथ ऑफ टी, हैप्पीली पॉसिबल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. रिपीटेशन इज पॉसिबल, बट वी कैन नॉट चेंज एनी एलिमेंट. लाइक भाई अरुण की जगह मैं पाइथन करना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल. 10.123 की जगह मैं 10.124 करना चाहता हूं, नॉट पॉसिबल. We cannot change once we create a tuple, we cannot change that value. Is it clear to all? ठीक है. Okay, one more question. Can we create a empty tuple or not? ठीक है. Yes. If I print t, तो empty. If I check the type of t, can we check type of t? तो tuple is there, so we can create a empty tuple. but इसका बच्चों कोई खास फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि वंस यू क्रिएटेड एम्प्टी टुपल, अब आप इसके अंदर कुछ आइटम तो ऐड कर ही नहीं सकते. कर सकते हैं, एक एम्प्टी टुपल क्रिएट तो कर सकते हैं, बट अब आप इसके अंदर कोई आइटम तो ऐड कर ही नहीं पाओगे. मैं कहूं भाई t of 0 पर 10,000 डाल दो, तुरंत क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा. तो एम्प्टी टुपल लेने का कोई अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं है. बट अगर हम सिनेरियो की बात समझें तो यस, वी कैन क्रिएट ए एम्प्टी टुपल, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है बच्चों. यस. क्रिएट ए एम्प्टी टुपल, ठीक है. happily possible, no problem at all. but we cannot insert any operation now. तो कोई इसका अल्टीमेटली बेनिफिट नहीं है. लेकिन हाँ, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए, कैन वी क्रिएट ए एम्प्टी टुपल, यस, हैप्पीली वी कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है. सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुपल टर्मिनोलॉजी और टुपल डेटा टाइप,
everything is same, just tuple is a immutable and list is mutable. ठीक है, लिस्ट के अंदर चेंजेस हम कर सकते हैं बट टुपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते. दिस इज एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन टुपल एंड लिस्ट. यस एवरीवन, टॉपिक इज क्लियर और नॉट? टुपल डेटा टाइप एंड लिस्ट डेटा टाइप. ठीक है, can you generate the differences between, if anyone asks what is list versus tuple, list versus tuple, yes happily we can. Tuple and list exactly both are same except one thing. The thing is we cannot change the items or elements or object in tuple data type once we create it, but list is a mutable data type and items can be changed. Is it clear? ठीक है. One more thing we have, one more conclusion I have, one more conclusion. ठीक है, let's suppose I am taking li equal to 10. ठीक है, can we assign a single element or not? Yes happily. If I check the type of li, it is list. कोई doubt? Yes anyone? कोई doubt? नहीं. If I am taking p equal to 100, p equal to 100, possible or not? Yes sir, possible. Then if I check the type of t, then what? If I check the type of t, then what? Yes, if I check the type of t, then what will be the output? Type क्या आएगा? Tuple or something else? Savan said tuple. Good. Kailash said tuple. Very good. Give the response fast. And I hope everyone think like that कि भाई हमने तो सिंपल यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया हुआ है और अभी क्या होगा कि ये टुपल ही शो करेगा. ठीक है, बट देयर इज सम डिफरेंट थिंग. अब आप ये बताओ, देखो एक चीज समझो, मैंने टी इक्वल टू लिख दिया है ना. देखो यहाँ पे समझते हैं, समझो मैंने लिखा टी इक्वल टू या कोई भी वेरिएबल ले लिया और मैंने डाल दिया यहाँ पे 100. ठीक है, good Aditya, side by side you are doing the practical also. Good job. So t equal to Aditya give the right answer, so it's doing the practice side by side. Good job. So if I am writing t equal to 100 or t like this 100, so बच्चों in the both statement this is no change. ठीक है, no change actually. The reason behind मैंने यहाँ पे 100 को ब्रैकेट में डाल दिया, यहाँ पे नहीं डाला. अब आपके हिसाब से कहोगे सर पैरेंथेसिस में तो केवल ट्रिपल ही तो डालते हैं, लेकिन बच्चों जब आप सिंगल वैल्यू इस तरीके से रखोगे तो दे बोथ आर ट्रीटेड इंटीजर. दीज बोथ आर ट्रीटेड एज इंट वैल्यू. ठीक है, लेट मी शो यू. इफ आई चेक द टाइप ऑफ टी, इट शो इंट. इफ अनदर p1 इक्वल टू 100, तो डेफिनेटली आपको पता है यहां पे तो इंट आना ही है. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है सर फिर अगर हमें एक ही एलिमेंट असाइन करना है टपल में, एक ही एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट देना है, लेकिन सर ये तो क्या करेगा, उसको टपल बनाएगा ही नहीं, है ना. तो बच्चों यहां सिंपल सा लॉजिक है. इफ यू वांट टू क्रिएट ए टपल विद ए सिंगल एलिमेंट, if you want to create a tuple with single element, just put comma after the value, just simple comma. ठीक है, and you can check it will become tuple now. Yes, clear to all? If we want to create a tuple with a single value only, then the terminology is after the value we need to provide a comma, so compiler or pvm will understand that you want to create a tuple data type, not a fundamental data type. Let's suppose if I am assigning t equal to in the bracket Arun. ठीक है, the same way t Arun, and if we check the type,
if we check the type, just wait, if we check the type of t right now, it's showing string, बिकॉज पैरेंथेसिस के अंदर हम वैल्यू रख सकते हैं, इसको वो टुपल नहीं मानेगा। टुपल कब मानेगा? जब मैं वैल्यू के बाद एक कॉमा लगा दूं। अब अगर मैं बच्चों टाइप ऑफ टी चेक करूंगा तो आप देखेंगे कि वो क्या शो कर रहा है? टुपल शो कर रहा है, ठीक है। सो इफ वी वांट टू क्रिएट a tuple with a single element only, then we have to input comma after the value, otherwise that value will be treated as a single entity, ठीक है। और सिंगल एंटिटी में क्या होगा? वो उसको टुपल कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर? so here we have a question, one more, create a tuple with सिंगल वैल्यू, क्रिएट टुपल विद सिंगल वैल्यू, ठीक है। सिंगल वैल्यू के साथ अगर हमें टुपल क्रिएट करना है तो t इक्वल टू 100 कॉमा, ठीक है। ओनली देन इफ आई चेक द टाइप ऑफ t, इट विल रिटर्न मी टुपल, ठीक है, इट विल रिटर्न मी टुपल लाइक दिस। यस, क्लियर एवरीवन? how we can create a tuple with a single value or single element, ठीक है। yes, okay, Aditya Sawan, that's good, okay। Next we have one more thing related to tuple, one more thing। Let's suppose sir, a equal to 10 20 30, ठीक है। sir possible or not? sir possible। then if I check the type of t, what will be the output? what will be the output if I check type of t, what will be the output? Yes, anyone have idea? It's also become the oh, sorry, my mistake. I need to check a, I need to check a। so बच्चों it show me tuple as well। बच्चों अगर हम ब्रैकेट्स लगाएं या ना लगाएं, ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो इट क्रिएट ए टुपल, ठीक है। तो कॉमा हमने लगा दिया, इट विल ऑल्सो क्रिएट ए टुपल इन दिस कंडीशन, ठीक। टाइप ऑफ ए अगर हम चेक करें यहाँ पे तो इट ऑल्सो जनरेट टुपल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी क्या जनरेट करेगा? टुपल, ठीक है। अच्छा अगर हमने लिखा a इक्वल टू 10 और some b इक्वल टू 100, एंड इफ आई चेक द टाइप ऑफ b, टाइप क्या आएगा? यस, एनीवन? टाइप ऑफ b क्या आएगा? इंट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बट अगर हम ये करते हैं बच्चों c इक्वल टू 100 कॉमा, then what will be the type of c now? Tuple, is it clear? so either we are using parenthesis or not, बट अगर बच्चों हमने एक वैल्यू के बाद भी कॉमा दिया तो वो उसको क्या कंसीडर करेगा? टुपल ही कंसीडर करेगा, ठीक है। तो नाउ टुपल विद सिंगल वैल्यू ओनली, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, क्लियर? यस everyone is understand that how the tuple behave, okay, ठीक है। चलिए next and another data type we have range data type, ठीक है बच्चों, range data type। and what is the range data type? let me explain। बच्चों जो रेंज डेटा टाइप है, रेंज डेटा टाइप हमें क्या करता है? एक सीक्वेंस ऑफ नंबर रिप्रेजेंट करता है। जो रेंज डेटा टाइप है हमारा, ठीक है, रेंज, द डेटा टाइप नेम इज नेक्स्ट इज रेंज। रेंज एक डेटा टाइप है और ये हमें क्या करता है बच्चों? एक सीक्वेंस रिटर्न करता है नंबर्स का, लेकिन ओनली ऑफ इंटीजर टाइप,
ठीक है, कोई भी सीक्वेंस रिटर्न करवा सकते हैं लेकिन ओनली ऑफ इंटीजर टाइप। थ्री फॉर्म्स है इस फंक्शन, इस डेटा टाइप की। वन इज वन इज रेंज वन इज रेंज विथ सिंगल आर्ग्यूमेंट, वन रेंज विद two arguments and another is range with three arguments. ठीक है, so every form we will discuss. So it will return, it is return range मतलब सीक्वेंस रिटर्न करता है नंबर का सीक्वेंस। ठीक है, कैसे समझते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पे रेंज, ठीक है, मैंने लिखा यहां पे रेंज, और रेंज के अंदर हमने दे दिया 10, और ये हमने स्टोर करा दिया बच्चों आर के अंदर। ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे रेंज, और रेंज के अंदर क्या दे दिया मैंने 10, और ये हमने स्टोर कर दिया आर के अंदर। अब बच्चों पता है क्या, अब बचा क्या, ये जो आर है, आर के पास कहां से कहां तक की वैल्यू आएंगी बच्चों, आर के पास वैल्यू आएंगी 0 से लेके 9 तक। ये अगर हमने सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया है, सिंगल वैल्यू दी है, तो इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, और हमेशा क्या जाएगा, जो भी वैल्यू दी है उससे एक कम जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, हमें सपोज हमें 100 तक काउंटिंग चाहिए, कहां तक काउंटिंग चाहिए, 100 तक काउंटिंग चाहिए। ठीक है, तो हमने यहां पे दे दिया 101। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर के पास पता है कहां से वैल्यू स्टोर कराएगा, 0 से लेके 100 तक वैल्यू स्टोर कराएगा। ठीक है, अब बात ये है कि इस अगर हम डायरेक्टली आर प्रिंट कराएंगे तो हमें वो वैल्यू मिलेंगी नहीं। देखो क्या दे रहा है, 0,101 दे रहा है, वैल्यू मिलेंगी नहीं। मिलेंगी कैसी, हमें हमें इस आर के पास जो वैल्यू है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फंडा है, लिस्ट का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे बच्चों एक फंक्शन है लिस्ट नाम से, जैसे आपको पता है इंट नाम का फंक्शन था, किसी भी वैल्यू को हम इंट में कन्वर्ट कर सकते थे, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते थे, एसटीआर में। ऐसे ही लिस्ट नाम का एक फंक्शन है, तो हमने इस रेंज को किसमें कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, और फाइनली आई एम प्रिंटिंग लिस्ट। देखो समझो क्या किया मैंने, रेंज यूज किया फंक्शन, उसके अंदर हमने वैल्यू डाली कि भाई 101 तक चाहिए, तो ये क्या चलेगा, 0 से कहां तक चलेगा, ये 0 to 100। क्यों, क्योंकि हमेशा जो भी आप वैल्यू देंगे उससे एक कम जाएगा। आर के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आर अभी देखो मैंने प्रिंट किया तो क्या हुआ, उसने हमें वैल्यू तो एक्सट्रैक्ट करके नहीं दी, एक्सट्रैक्ट मतलब पृथक करना, अलग करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। आर हमने इसके अंदर पास किए, क्या करेगा, इस लिस्ट के अंदर जो भी इसके अंदर वैल्यूज है उनको एक्सट्रैक्ट करके कॉमा करके प्रिंट करा देगा, और फाइनली हमने प्रिंट कर दिया li। एंड इफ आई रन दिस, यू कैन सी एक लिस्ट बन के आ गई जिसके अंदर वैल्यूज कहां से कहां तक हैं, 0 से लेके 100 तक हैं। ठीक है, 0 से लेके 100 तक है। अगर सपोज आपने, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, यस एवरीवन। देखो ये जो आउटपुट है ये तो वो वाला है जो ये वाला प्रिंट है हमारा, है ना, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके साथ आउटपुट है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्म ये है, ये एक फॉर्म है इसकी। ठीक है, एंड यहां पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे मैं डाल देता हूं फिर एग्जांपल्स के तौर पे एग्जांपल 1, तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। ठीक है, कंटेंट डाल दिया। तो बच्चों क्या है, फॉर्म 1, फॉर्म 1 में देखो क्या है, रेंज डेटा टाइप रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, सीक्वेंस ऑफ नंबर। The elements present in range data type are not modifiable, that is modified नहीं किए जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, range data type is immutable, we cannot modify the values range data type। हम रेंज डेटा टाइप के अंदर जो भी वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये भी किस तरह डेटा टाइप है, इम्यूटेबल। लेकिन ये किस लिए यूज होता है, हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए, सीक्वेंस ऑफ नंबर चाहिए, तो वी कैन सिंपली यूज रेंज डेटा टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों दूसरी फॉर्म की। जैसे अब यहां पर क्या है बच्चों, अब कोई भी वैल्यू दो, मैंने दिया यहाँ पे 5, मैंने दिया सपोज 5। ठीक है, मैं ये वाला प्रिंट कर रहा हूं, मैंने दिया 5, तो ये 0 से लेकर 4 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, मैंने दिया इसको मान लेते हैं 7 या 8, तो ये 0 से लेके हमेशा 7, 0 से जाएगा, हमेशा 0 से जाएगा। माई रिक्वायरमेंट इज कि भाई 0 से ना जाए, जो मैं वैल्यू दूं उस वैल्यू से स्टार्ट करे और लास्ट वैल्यू तक जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट पास करने। मैं चाहता हूं भाई कि 1 से लेके 50 तक जाए, तो 50 ना देके हमें क्या देना पड़ेगा, 51 देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, अब देखो ये क्या करेगा, स्टार्ट किससे करेगा, 1। अब 0 से स्टार्ट नहीं करेगा, किससे स्टार्ट करेगा, 1 से, और कहां तक जाएगा, 51 तक।
फिर हमने क्या किया, लिस्ट फंक्शन से इस आर की वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दिया, लिस्ट में, और एल आई के अंदर स्टोर करा दिया और एल आई सी वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो यू कैन सी द वैल्यू विल बी फ्रॉम 1 to 50 ओनली। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, ठीक है। अगर हमें किसी एक स्पेसिफिक रेंज से किसी दूसरी स्पेसिफिक रेंज तक जाना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्म नंबर 2 यूज कर सकते हैं कि भाई आपने एक एक पर्टिकुलर रेंज से दूसरी पर्टिकुलर रेंज तक जाना है। जैसे फॉर्म 2, पहली फॉर्म क्या थी, वी कैन पास ए सिंगल वैल्यू। दूसरी फॉर्म क्या थी, वी कैन पास ए 2 वैल्यूज। तो क्या कह रहा है, जनरेट नंबर्स फ्रॉम 10 to 19, क्योंकि हमेशा एंड -1 जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, हमेशा एंड -1 जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड थर्ड वैल्यू। इस थर्ड वैल्यू का क्या मतलब है? ठीक है, तो बच्चों क्या कई बार ये हो सकता है कि भाई हमें जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर सीक्वेंस में आ रहे हैं, हमें ऐसे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, 1 चाहिए, 1 के बाद फिर 3 चाहिए, 3 के बाद फिर 5 चाहिए, 5 के बाद फिर 7 चाहिए, फिर 9 चाहिए, फिर 10 चाहिए, एक एक वैल्यू छोड़ के चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये जो लास्ट लास्ट इसमें जो वैल्यू है, जो सी वाली वैल्यू है, जो सी वैल्यू है, ए से स्टार्ट करेगा, बी तक जाएगा, यानी कि b-1 तक जाएगा। और जो ये सी है, इस सी का मतलब है कि कितनी वैल्यू बीच में स्किप करनी है। अगर मैंने 2 दे दिया तो क्या करेगा, जो हमारी स्टार्ट वैल्यू है उसमें 2 प्लस करेगा, फिर जो नई वैल्यू बनेगी फिर उसमें 2 प्लस करेगा, फिर जो नई वैल्यू बनेगी उसमें 2 प्लस करेगा। मतलब अगर हमने दिया रेंज रेंज 10,20,2, देखो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 1 होती है। तो क्या आ रहा था, 10,20, अगर अगर हम दें, देखो दोबारा देखते हैं, 1 से लेके हम 20 तक देते हैं, तो देखो क्या होगा, 1 आएगा, 1 में +1 करेगा, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। चाहे हम 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें, यहाँ पर हम 1 लिखें, ये वाला 1 हम लिखें या ना लिखें, डिफॉल्ट है। तो 1 के अंदर 1 प्लस करेगा 2, फिर 3, फिर 4 ऐसे करेगा, यानी कि 19 तक जाएगा। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक 1 से लेके 19 तक जा रहा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं, 1 से लेके 19 तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई बीच में 2 वैल्यू ऐड हो, तो देखो क्या करेगा, स्टार्ट तो 1 से ही करेगा, लेकिन 1 में 2 ऐड करेगा। क्या आएगा, देखो इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को, देन यू कैन अंडरस्टैंड। क्या दिया हमने, कुछ ऐसा इनपुट दिया। ठीक है, रेंज 1,20 ऐसे दिया हमने। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो क्या करेगा, स्टार्ट किससे करेगा, यस एवरीवन, स्टार्ट किससे करेगा, 1 से। तो 1 आया, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 में 2 ऐड करेगा, क्या जाएगी 3, फिर 3 में 2 ऐड करेगा, क्या आएगी 5, 5 में 2 ऐड करेगा, क्या करेगी 7, 7 में 2 ऐड करेगा 9, 9 में 2 ऐड करेगा 11, 11 में 2 ऐड करेगा क्या आएगा 13, 13 में 2 ऐड करेगा क्या आएगा 15, 15 में 2 ऐड करेगा तो 17, 17 में 2 ऐड करेगा तो 19। अब 19 में 2 ऐड करेगा तो बच्चों क्या होगा, 20 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से कहां तक जाएगा, सिर्फ कहां तक जाएगा, 19 तक जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, समझो, देखो मैं रन करता हूं इस वाले कोड को, एंड यू कैन अंडरस्टैंड 1357 अच्छा, अगर हम यहां पे बच्चों, अगर यहां पे हम 18 दे दें, तो आउटपुट गेस कर सकता है अभी क्या आएगा, 18 दे दिया हमने, देखो स्टार्ट 1 से करेगा, 18 - 1 जाएगा और 2 ऐड करेगा। ठीक है, 18 - 1 जाएगा, 2 ऐड करेगा, तो जाएगा केवल 17 तक। ठीक है, और गलती से अगर मैंने यहाँ पे 17 ही दे दिया तो जाएगा बच्चों 15 तक। क्यों, क्योंकि जैसे ही वैल्यू 15 होगी, 15 में 2 ऐड करेगा तो क्या आएगा 17, लेकिन यहां पर हमने 17 दिया, इसका मतलब क्या है, कहां तक जाएगा 17 - 1, यानी कि 16 तक। तो वैल्यूज यहाँ पे 1 करेगा, 1 में 2 ऐड करेगा 3, 3 में 2 ऐड करेगा 5, 5 में 2 ऐड करी 7, इस तरीके से केवल 15 तक जाएगा, क्योंकि अगर 15 में 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 17, और अगर 17 हुआ तो वो तो इससे ज्यादा 17 वैल्यू तक तो जा ही नहीं सकता, जाएगा कहां तक 16 तक, इस वजह से वो 15 पर ही करके रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर है, yes everyone, clear this range concept, how the range is working. Three forms we have where we can pass 1 argument, 2 argument और 3 arguments. ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें हम माइनस वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन हम उसको अभी आगे पढ़ेंगे। तो एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया कि हाउ द रेंज डेटा टाइप इज वर्क। ठीक है,
let me show you this. We can access element present in the range data type by using index, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका ये भी है कि रेंज के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको हम इंडेक्स से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अब देखो, मानो कि ये लिस्ट आई हमारे पास, देखो कहां गई कहां गई कहां गई, दोबारा रन कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये लिस्ट आई हमारे पास जनरेट होकर, ठीक है, ये लिस्ट आई। बच्चों ये जो लिस्ट है इसमें वन किस इंडेक्स पे वैल्यू पर होगा, वन किस इंडेक्स वैल्यू पर होगा, जीरो पर, है ना, जीरो पर होगा, एग्री। टू थ्री किस पे होगा, वन पर होगा। तो वी कैन एक्सेस द वैल्यू बाय द इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स नंबर एज वेल, ठीक है। तो ये हमारा जीरो पर है, ये हमारा जीरो पर है, ये वन पर है, ये टू पर है, क्योंकि हमने लिस्ट में जो कन्वर्ट किया उससे तो हमने सारी वैल्यू एक्सेप्ट कर ली, है ना। अगर हम डायरेक्टली रेंज से ही, जैसे हमने मान लेते हैं ये हमारा कोड है, वेयर इज माय कोड, ये हमारा कोड है, हमने लिस्ट में कन्वर्ट ही नहीं किया। हम क्या चाहते हैं कि भाई जो भी वैल्यू जनरेट हो, वन से लेके 11 तक वैल्यू जनरेट करे, यानी कि 1 से 10 तक। और हम इसको ऐसे चेक करना चाहते हैं कि आर ऑफ जीरो पे जो वैल्यू वो प्रिंट करे, ठीक है। फिर हमने कहा कि भाई आर ऑफ वन पे जो वैल्यू प्रिंट करे, फिर हमने कहा कि आर ऑफ टू पे जो वैल्यू प्रिंट करे, हमने कहा कि आर ऑफ थ्री पे जो वैल्यू वो प्रिंट करे, ठीक है। तो हैप्पीली पॉसिबल वी कैन एक्सेस बाय हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू एज वेल। लेकिन अगर आप डायरेक्टली आर को प्रिंट करने की कोशिश करोगे तो वो फिर आउटपुट कुछ नहीं देगा, वो सिर्फ रेंज बताएगा कि आपने जो रेंज दी है वो 1 से 11 दी है। उसके लिए एक दूसरा तरीका मैंने बताया कि हम उसको क्या करें, लिस्ट के थ्रू कन्वर्ट कर लें, ठीक है, और असाइन कर दें किसी दूसरे वेरिएबल में, और फाइनली फाइनली वी कैन प्रिंट लिस्ट, ठीक है। फाइनली हम क्या प्रिंट करें, लिस्ट प्रिंट कर लें। इफ आई रन दिस F5, तो ये तो हमने इंडिविजुअल एक्सेस किए थे, ये पूरा रेंज वाला है, और ये हमने लिस्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर लिया, ठीक है। सो we can access the element present in the range data type by using index। दूसरा, we can create a list of values with range data type। तो रेंज डेटा टाइप से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है सर, क्या हम ऐसे ही टुपल भी क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, क्या हम टुपल भी क्रिएट कर सकते हैं या नहीं, यस। जैसे हम लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्या इसका टपल भी क्रिएट कर सकते हैं, हैप्पीली वी कैन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। गुड गुड आदित्य, वेरी गुड आंसर। सो वी कैन हैप्पीली क्रिएट टपल, क्लियर है। तो रेंज इज ऑल्सो ए कलेक्शन डेटा टाइप which returns group of numbers, sequence of number by providing three forms, either from zero or either from specific number to last number। and another way is कि if we want to skip some values, so we can use form number 3। this is the last form 10 comma something, like start, end, और ये 2 हमारा क्या है, इट इज द स्टेप वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द स्टेप, कि कितनी कितनी इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 2 मींस एवरी नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2, एवरी नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 2, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट रेंज डेटा टाइप, ठीक है। सो